हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने आपको कहा था गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे जो है हमारा एडवांस वर्ब्स। तो ये इसका पहला पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट वीक मंडे को कवर करेंगे। तो गाइस फटाफट से जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन थ्रू आउट योर जर्नी। तो पूरी इंग्लिश जब तक आप सीखोगे तो ये बहुत हेल्प करने वाली है आपकी। तो इस सीरीज़ में क्यूआरई सीरीज़ में हम आपको कंप्लीट कवरेज दे रहे हैं आपको ऑल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आरआरबी, आईबीपीएस या एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क, दोनों के लिए ही हम आपको यहाँ पे प्रिपेयर कराते हैं। तो ये 6 एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो: एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। और अगर आपको इन 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 एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आपको नीचे बैनर दिख रहा होगा, उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल फाइंड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दीज एग्जाम्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको इन सेशंस का पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक एडवांस वर्ब्स। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बैंकिंग एग्जाम महापैक के बारे में कुछ बता देता हूँ गाइस। ये हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके पूरे एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। आप ये चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, 6 एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो। और इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं, इसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। और नॉट जस्ट फॉर प्रिलिम्स, प्रिलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए। तो प्रिलिम्स और मेंस दोनों की प्लस साथ साथ आपका बाद में अगर कोई जीडी या इंटरव्यू राउंड होता है उसकी भी तैयारी आपको इसमें कराई जाएगी। इसमें सिर्फ और मेंस में इसमें जो आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट आता है वो सारा इसमें कवर्ड है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा जिसमें आप अपने मेंटर्स के साथ जुड़ सकते हो। तो मेंटरशिप आपको मिलती है और आपके डाउट रेजोल्यूशन, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन गाइज 24 घंटे के अंदर अंदर आपके डाउट या क्वेरी, हम ये प्रॉमिस नहीं कर रहे, हम ये कमिट कर रहे हैं और कमिटमेंट हम कभी गिव अप नहीं करते। तो कमिटमेंट से हम कभी पीछे नहीं हटते। तो डाउट और क्वेरी विद इन 24 आवर्स आपको 24 आवर्स भी क्यों, क्योंकि कई बार बच्चे रात को पढ़ते हैं, रात को लिखते हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन हम फिर भी 24 घंटे का टाइम देते हैं कि विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। तो वैसे हो 10-12 घंटे में जाती है हमेशा। सो ये जो कोर्स है अब ये 1 साल के लिए वैलिड है, पूरा 1 साल के लिए। आप वैसे इसको बढ़ा भी सकते हो, 1.5 साल या 2 साल भी कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है: सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे आपको मिलेंगे आपको इसमें। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को गाइस? वैसे तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, बट मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र पे जाओ और वहाँ पे सिर्फ टाइप करो edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे यहाँ लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। और हमारा मोटो देख रहे हो आप, एवरी एस्पिरेंट नीड्स नॉट अ कोर्स बट अ मेंटोर। क्या उसको टीचर की ज़रूरत होती है। अगर कोर्स पढ़ के या किताबें पढ़ के या किताबें रट के अगर एग्ज़ाम क्लियर होते फिर तो हर कोई कर लेता, फिर तो ज़्यादा मुश्किल होती ही नहीं, फिर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी ना होता मेरे ख्याल से। लेकिन इसको ईजी बनाना, इसको सॉल्वेबल बनाना, स्पीड बिल्डअप करना, वो कहाँ से होगी? इन कोर्सेज से। अब आप देखिए नीचे आएंगे गाइस, पहला ही आपका जो टैब है वो है बैंकिंग कोर्सेज। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे। एक आरबीआई प्लस महाबैंकिंग एग्जाम, जो स्टूडेंट्स आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रही है उनके लिए है। और ये है आपका बैंकिंग महापैक एग्जाम जो सिर्फ आपको बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कराता है फॉर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज योर जीडी इंटरव्यू पार्ट। इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। और इस पे अभी हम फ्लैट 70% ऑफ ऑफर कर रहे हैं ओवर द वीकेंड से, शायद सिर्फ इस वीकेंड तक चलेगा, उसके बाद ये रेट रिवाइज हो जाएंगे। और द कूपन कोड इज सेव 70, सो यू कैन अवेल 70% ऑफ ऑन दिस कोर्स। तो देखो प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ की तैयारी हो रही है और 1 साल के लिए, 1 साल की वैलिडिटी में आपको ये 2700 रुपये का पड़ रहा है। तो 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने 2700 रुपये, कुछ 200 सवा 200 रुपये महीने का पड़ा, राइट। मतलब एक दिन का आपको 10 रुपये भी नहीं पड़ रहा तैयारी करने का। और आप अपना फ्यूचर प्रिपेयर कर सकते हो, अपना फ्यूचर को आप ब्राइटन कर सकते हो, अपने फ्यूचर को एक अच्छी दिशा में लेके जा सकते हो। सिर्फ 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये से भी कम डेली इन्वेस्ट करके अपनी पढ़ाई में। ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये आपके दिन रात हेल्प करेगी। इसमें आपको हर एक सॉल्यूशन मिलेगा, हर आपको क्वेरी रेजोल्यूशन मिलेगा। तो दिस इज, जैसे मैंने कहा, द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू यू। चलिए गाइज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हमने करना है अपना टॉपिक एडवांस वर्ब्स। बट अगर आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, करें आपने ट्राई?
नहीं किए तो पहले वीडियो पॉज करके इनको ट्राई करो। ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लो इनको और फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आपने सॉल्व किए हैं वेरी गुड, नहीं किए हैं तो आप देख लेना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। अब हमने क्या किया था, ये था अनरियल पास्ट वाली कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। तो इधर कंडीशन नंबर 2 अनरियल पास्ट में हैड प्लस V3 होता था और इधर विल हैव नहीं, क्या आता था, शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। तो विल हैव की जगह क्या आएगा, वुड हैव। सेकंड क्वेश्चन, हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। ये तो मैंने आपको एग्जांपल में भी करवाया था शायद। हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी, या आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी इज द राइट वर्ड, इज द राइट मीन कॉम्बिनेशन। सो हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे, अगर मुझे पता होता कि इतना लंबा रास्ता था तो मैं एक टैक्सी ले लेता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन बट रियली इट वाज वेरी बोरिंग। आई प्रिटेंड करना, ऐसा बन के कुछ और बन के दिखाना, तो इमेजिनरी नहीं हो गया ये कि मैंने ऐसा बन के दिखाया कि मैं इंटरेस्टेड हूं बट बहुत बोरिंग थी कॉन्वर्सेशन। तो आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वॉज या आई वर इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन। मैंने आपको बोला था जब आप हाइपोथेटिकल रिजेम्बलेंस कंडीशन नंबर 3 की बात करते हो तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकता है वहां पे, वो कौन सा होता है, वर। तो आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वर इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। And fourth question guys, he asked me if I am ill and I answered that I was not. तो he asked me if I am ill and I answered that I was not. If, अब उसने बोला है कि उसने मुझसे पूछा था क्या मैं बीमार हूं। अब ये एक क्वेश्चन था जो हाइपोथेटिकल था, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वर इल एंड आई आंसर्ड दैट आई वाज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम की जगह पे वर। मैंने बताया था हाइपोथेटिकल रिजेम्बलेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर। और ऐसे ही गाइज अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो हमारे कोर्सेज में आपको काउंटलेस क्वेश्चन मिलेंगे हर टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। हर टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और फिर उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत क्वेश्चन होंगे, क्विजेज मिलेंगे हर चैप्टर में, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन बना पाओगे। ठीक है, चलिए गाइज तो आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, विच इज एडवांस वर्ब्स। एडवांस वर्ब्स क्या होती हैं गाइज, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डे 1 पे जो मैंने आपको समझाया था, देखो गाइज वर्ब मैंने आपको बताई थी दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, ये तो मैंने आपको गिनती की बताई थी, कुछ 10-12 होती हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। और फिर दूसरी मैंने आपको बताई थी आपकी एक्शन वर्ब्स, याद है आपको। तो मैंने आपको बताया था दो तरह की वर्ब्स होती हैं गाइज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, हेल्पिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब जो किसी सेंटेंस में टेंस बताने का काम करती हैं, शी इज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, शी विल बी वर्किंग। तो इज, वॉज और विल बी ने बताया कौन से टेंस से बिलोंग करता है। बट एक्शन वर्ब जो होती हैं अब हमने ये पढ़नी है गाइज, आज हम इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे। एक्शन वर्ब क्या होती है, वो वर्ब जो आपको कोई एक्शन होता हुआ बताती है, कोई काम होता हुआ दिखाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे एक्शन वर्ब्स। अब ध्यान से देखने का, ये सब बुक्स में आपको ना क्या दिया होता है, बुक्स में आपको बताया होता है, देखना वर्ब दो तरह की होती हैं, वही अपना हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिनको बोलते हैं। एक तो होगी हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड या विल, शैल, ये होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। और ये है जो हमने आज सीखनी है, जो है हमारी एक्शन वर्ब, जिनको ना बुक में प्रिंसिपल वर्ब भी बोल देते हैं। ठीक है, एक्शन, इसको प्रिंसिपल वर्ब बोल रहे हैं। मैंने आपको क्या सिखाया है, इसी का नाम एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्यों, थोड़ा याद रखने में हेल्प होती है, आपको समझने में हेल्प होती है। तो एक्शन वर्ब्स होती हैं, एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन होती हैं आपकी एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब को उसने ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, देखना, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। अब मुझे स्ट्रॉन्ग और वीक का थोड़ा सा ना मजा, मतलब मुझे समझ नहीं आता ये क्या कहना चाह रहा है, तो मैं आज आपको अपनी तरह से समझाता हूँ गाइस, देखना इस टॉपिक को। तो देखना गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स वर्ब्स दैट डिनोट एनी एक्शन, कि कोई वर्ब
जो जो किसी काम होते हुए को, किसी एक्शन को डिनोट करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी एक्शन वर्ब्स। अब ध्यान से सुनना गाइज, ये आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। अब एक्शन वर्ब्स को भी ना आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो उसने पीछे दिखाया स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने लॉजिक वाले चीज़ पे, जो आपको समझ आए और जो आपको याद भी रहे। तो दो तरह की वर्ब कौन सी होती हैं गाइज जो आपको अब समझनी है? एक होती हैं हमारी फिजिकल वर्ब या फिजिकल एक्शन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरी होती हैं हमारी मेंटल वर्ब, या जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। मेंटल बोल लो या इसको एब्स्ट्रैक्ट बोल लो, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स या मेंटल वर्ब्स। मेंटल मतलब दिमाग वाला मत सोचना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझना गाइस। देखो, दो तरह के एक्शन होते हैं जो हम करते हैं। एक वो एक्शन होते हैं जो हम अपनी शरीर के बाहर परफॉर्म करते हैं, आउट ऑफ द बॉडी परफॉर्म करते हैं, ठीक है? जैसे रनिंग। रनिंग क्या है गाइज? रन क्या है? एक फिजिकल एक्शन है। हाँ जी गाइज। प्लेइंग क्या है? हमारा फिजिकल एक्शन है, हम बॉडी के बाहर परफॉर्म करते हैं। हाँ जी। वॉक क्या है? हमारा फिजिकल एक्शन है। ड्राइव क्या है? हमारा फिजिकल एक्शन है। तो ये होते हैं गाइस हमारे फिजिकल वर्ब्स, जो वो एक्शन जो हम बॉडी के बाहर परफॉर्म करते हैं, राइट? लेकिन अब आते हैं अपनी मेंटल या एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स के ऊपर। ये आपको नहीं पढ़ाई गई होंगी आज तक, ये सीखनी है आज हमने इस चैप्टर में। मतलब इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे और इनको फिर आगे डिकोड करेंगे। अब मेंटल वर्ब्स क्या होते हैं गाइस? वो एक्शन जो आप बॉडी के बाहर नहीं, आप बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हो, ठीक है? जो एक्शन आप फिजिकली नहीं, आप एब्स्ट्रैक्ट अपने अंदर क्रिएट करते हो। जैसे मैंने बोला मैंने बोला आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्या मतलब है? मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो आई लाइक टू प्ले या आई लाइक क्रिकेट, सिंपल रखते हैं गाइस। आई लाइक क्रिकेट, आई लव इंडियन म्यूजिक। तो ये जो लाइक और लव है, क्या ये अब सच बताना गाइस, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना या चैट बॉक्स में बताना, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये लाइक और लव ये फिजिकल एक्शंस हैं या ये आपके एब्स्ट्रैक्ट एक्शंस हैं, मेंटल एक्शंस हैं? ये आपने बॉडी के बाहर परफॉर्म किए हैं या बॉडी के अंदर? जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट फूड, मैंने बोला मुझे खाना चाहिए, आई वॉन्ट फूड। मैं खा तो नहीं रहा हूँ ना अभी, मैं कह रहा हूँ मुझे खाना चाहिए। आई वॉन्ट जो है ये कैसी वर्ब है गाइज? फिजिकल वर्ब है या मेंटल वर्ब है? अब आपको समझ आ रहा है मेंटल या एब्स्ट्रैक्ट वर्ब का क्या मतलब है, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ यू सीम टायर्ड, ठीक है? ही अपियर्स सैड, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ कि आई मिस माई फैमिली, तो मैं अपनी फैमिली को मिस करता हूँ। ये कैसा एक्शन है? आई हेट सच पीपल, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। आई लव इंडियंस, आई लव इंडियन फूड। तो ये जो वर्ब्स होती है ना गाइज, इनको बोला जाता है आपकी मेंटल या एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स। अब देखो गाइज, फिजिकल वर्ब्स हम टेंसेस वाले टॉपिक में अच्छे से कवर कर चुके हैं कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है, राइट? लेकिन अब हमने सीखनी है हमारी मेंटल वर्ब्स। ये आपको किसी ने नहीं सिखाई आज तक लाइफ में, और ये अगर आप सीख गए तो आपकी इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। समझ आ रहा है कि इस मेंटल वर्ब्स क्या होती हैं? ये मेंटल वर्ब्स या एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स वो एक्शन जो हम बॉडी के बाहर नहीं, हम बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, और ये बहुत सारी होती हैं। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिखवाए हैं आपको, अभी हम डिटेल में करेंगे इनको अभी। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है गाइस, ठीक है? आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है? लेट मी जस्ट क्रिएट अनदर स्पेस फॉर यू। हाँ जी, अब आते हैं गाइस। तो मुझे आपको क्या करना है, मुझे आपको अब डिटेल में समझा। अब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी मेंटल एक्शंस या एब्स्ट्रैक्ट एक्शंस या मेंटल वर्ब या जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ब बोल रहे हैं। अब हमने ये वाली पढ़नी है। देखो, ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल वर्ब तो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ये जो हमने सीखनी है ना मेंटल वर्ब, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे गाइज आपके मेंटल एक्शंस, या जिनको हम बोल रहे हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट एक्शंस या एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स। क्लियर हो गया सभी को? अब ये कैसे यूज होते हैं देखो गाइस, ये नॉर्मली यूज होती हैं जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं ना अपने, जैसे अब इनको देखो गाइस, पहली चीज याद रखना, ये जो वर्ब्स होते हैं ना जिनको मैं अभी आपको सिखाऊंगा, इनको पहली चीज तो याद रखना, 99.9% ऑफ देम इनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है? आई एम लाइकिंग यू या आई लाइक यू, आई लव माई फैमिली, आई एम लविंग माई फैमिली, आई एम हेटिंग हिम या आई हेट हिम, यू आर अपीयरिंग सैड, यू अपीयर सैड, आई एम मिसिंग या आई मिस माई फैमिली। तो इनको नॉर्मली आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। पहली चीज तो याद रखना है आपको, इनको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा। इनको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता,
ठीक है। तो पहली चीज तो आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, दीज एक्शंस आर नॉट यूजुअली, मैंने हमेशा नहीं बोला, मैंने यूजुअली बोला है। 99% इनको नहीं यूज करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको बताऊं भीगा। दे आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। So these verbs are not usually used in verb की ing फॉर्म में, इनको हम यूज नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है गाइज वो देखना, अब नॉर्मली जब हम इनको यूज करते हैं ना गाइज, देखना इनके दो वेरिएंट बनते हैं। एक तो पहला क्या बनता है, पहला सब्जेक्ट के बाद आपकी मेंटल वर्ब, अब यहाँ पे मैं एमवी लिख रहा हूँ, एक्शन वर्ब की जगह मेंटल वर्ब, और उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीधा जैसे मैंने बोला आई लव इंडिया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सब्जेक्ट बोला, उसके बाद मेरी मेंटल वर्ब आ गई, और उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ गया आई लव इंडिया। या मैं बोलता हूँ आई लव इंडियन फूड, आई लव इंडियन पीपल, आई लव इंडियन म्यूजिक। ठीक है, तो ये होता है। या आई मिस माई फैमिली, तो आई, या हाँ चलो आई मिस माई फैमिली, तो आई के बाद क्या आ गया, मेरी मेंटल वर्ब, और उसके बाद क्या आ गया, मेरा ऑब्जेक्ट। तो एक तो ये वाला वर्जन होता है इनका गाइस, लेकिन ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहाँ आती है पता है, जब आपको ये वाला रेफरेंस मिलता है, सब्जेक्ट के बाद आपको मिलती है आपकी मेंटल वर्ब, और देखना गाइस मेंटल वर्ब के बाद आपको एक एक्शन वर्ब भी देखने को मिलती है, एक्शन वर्ब भी देखने को मिलती है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो पहली चीज आपने ये समझनी है, ये वाला सीक्वेंस तो हमें समझ आ रहा है। सेकंड सीक्वेंस है जो आपको अब सीखना है, देखना गाइस, जैसे मैं बोलता हूं आई लाइक, आई के बाद मैंने मेंटल वर्ब अपनी क्या यूज करी है, लाइक, तो सब्जेक्ट हो गया आई, मेंटल वर्ब होगी हमारी मेरी लाइक, आई लाइक टू कुक फूड। अब ये देखना गाइस, फूड मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, लाइक मेरी मेंटल वर्ब होगी। लेकिन ये जो हमने मेंटल वर्ब के बाद टू कुक यूज किया है, ये क्या होता है, ये जो कुकिंग तो एक फिजिकल वर्ब है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, एक मेंटल वर्ब के बाद जब आपको एक फिजिकल वर्ब या एक्शन, जिसको वर्ब बोलते हैं, फिजिकल वर्ब आपको देखने को मिलती है, ये है जो अब हमने सीखना है गाइस। तो आई लाइक टू कुक फूड, और इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, देखना गाइस, आई लाइक कुकिंग फूड, कि मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है। हम ये दोनों चीजें बोल सकते हैं गाइस। तो आई लाइक टू कुक फूड एंड आई लाइक कुकिंग फूड, ये सब में नहीं होगा, खैर मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको ये समझा रहा हूं पहले मैं आपको। तो कभी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेंटल वर्ब मिले, और मेंटल वर्ब के बाद आपको एक एक्शन वर्ब यूज होती दिखे, तो ये आपको अब समझनी है, ये है जो मुझे आपको समझानी है अब, कि जब सेंटेंस में मेंटल वर्ब के बाद एक फिजिकल वर्ब यूज की जाती है, तो उसको दो तरह से यूज किया जाता है गाइस। कौन सी फॉर्म में, एक तो 2+V1 वाली फॉर्म में, जैसे टू कुक था, और एक होता है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स और जेरेंट्स। तो अब समझना गाइस, अब एक्सप्लेन करता हूं आपको। इन्फिनिटिव्स और जेरेंट्स क्या होते हैं, जब सेंटेंस में एक मेंटल वर्ब के बाद आपको 2+V1 यूज करना पड़ता है, ये एक्चुअली फिजिकल एक्शन हो नहीं रहा होता गाइस, इसको इन्फिनिटिव क्यों बोलते हैं, देखना गाइस। आई, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, अब देखना यहाँ पे गाइस, वांट क्या था, वांट मेरी मेंटल वर्ब थी, और मेंटल वर्ब के बाद ये जो मुझे 2+V1 यूज करना पड़ा, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इन्फिनिटिव। तो ये जो हम सेंटेंस में हम कई बार बहुत बार यूज करते हैं, मेंटल वर्ब के बाद जो हम 2+V1 यूज करते हैं, इनको क्या बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इन्फिनिटिव वर्ब्स या इन्फिनिटिव्स बोलते हैं इनको। और कभी कभी जब आपको मेंटल वर्ब के बाद 2+V1 नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती दिखती है, इसको क्या बोला जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जेरेंट। जैसे मैंने बोला आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों से बात करना बड़ा मिस करता हूँ, कि कॉलेज में यार सारे दिन हम बातें मस्तियाँ करते रहते थे, लेकिन अब नहीं हो पाती इतनी बातें। तो ये जो आपने मेंटल वर्ब के बाद ये जो आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जेरेंट। तो आपको बेसिकली समझना है इस कि कभी भी आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती दिखती है, तो आपको समझ आना चाहिए उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इन्फिनिटिव्स। और आपको कभी
मेंटल वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती दिख रही है, लेकिन गाइज ये समझना, ये जो आपने 2+V1 देखा और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखी, ये एक्चुअली एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है। ये सिर्फ मेंटल वर्ब को सपोर्ट करने के लिए है, मेंटल वर्ब के साथ लगने के लिए, कोई कर नहीं रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं बाहर जाना, अब्रॉड जाना चाहता हूँ, तो मेरे चाहने से मैं चला थोड़ी जाऊंगा। तो ये जो टू गो था, कोई जा तो नहीं रहा है यहाँ पे। तो जब हम वर्ब, एक्शन वर्ब को लेकिन एक नॉन फाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं ना मेंटल वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आपका इन्फिनिटिव। और इसी तरह से जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, आई मिस टॉकिंग, क्या मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, देखना गाइस, आई एम टॉकिंग टू यू, इस सेंटेंस में टॉकिंग मेरा फिजिकल एक्शन है, लेकिन आई मिस टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात करना मैं बड़ा मिस करता हूं। तो मिस करना वर्ब है, बात नहीं कर रहा कोई यहाँ पे। तो आपको समझना है गाइस, जब फिजिकल एक्शंस को हम मेंटल वर्ब के साथ यूज करते हैं विदाउट एक्चुअली अ फिजिकल एक्शन, उसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो होता है हमारा इन्फिनिटिव और एक होता है हमारा जेरेंड, ठीक है। अब पेपर पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या समझना है गाइस, देखना, अब बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ, बहुत सारी मेंटल वर्ब ऐसी होती हैं गाइस जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव यूज करती हैं, इन्फिनिटिव मतलब 2+V1 यूज करती हैं, ठीक है। बहुत, और फिर ऐसी बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने साथ, ठीक है, सिर्फ क्या यूज करती हैं, जेरेंड यूज करती हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करती हैं, ठीक है। और फिर ऐसी बहुत सारी वर्ब्स दिखेंगे आपको जो अपने साथ इन्फिनिटिव भी लगा सकती हैं और अपने साथ जेरेंड भी लगा सकती हैं। और यही आपको इस चैप्टर में अब सीखनी पड़ेंगी कि वो कौन सी मेंटल वर्ब है जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव लेंगी, वो कौन सी मेंटल वर्ब हैं जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड लेंगी, और वो कौन सी मेंटल वर्ब हैं जो अपने साथ इन्फिनिटिव भी ले सकती हैं और जेरेंड भी ले सकती हैं। मतलब ये रूल होते हैं गाइस, ये फिक्स होती हैं। जैसे आप देखना, वांट के साथ आप जेरेंड नहीं लगा सकते, मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, आई वांट गोइंग अब्रॉड या आई वांट टू गो अब्रॉड। सिमिलरली मिस के साथ आप इन्फिनिटिव नहीं लगा सकते, मतलब 2+V1 नहीं लगा सकते। आई मिस टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, ठीक है, आई मिस टू टॉक या आई मिस टॉकिंग। हाँ जी गाइज, यू शुड कीप टू वर्क या यू शुड कीप वर्किंग, यू शुड कीप वर्किंग, ठीक है, टिल यू आर ओल्ड। तो कीप वर्किंग, मिस टॉकिंग। तो कुछ ऐसी वर्ब है जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड ले सकती हैं, कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव ले सकती हैं, और कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने साथ दोनों ले सकती हैं, इन्फिनिटिव भी जेरेंड भी। जैसे लव, आई लव टू कुक फूड एंड आई लव कुकिंग फूड। आई लाइक टू रीड इंग्लिश, आई लाइक रीडिंग इंग्लिश। आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, दोनों हो सकती हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी ऐसी मेंटल वर्ब है जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव लेगी, कौन सी ऐसी मेंटल वर्ब है जो अपने साथ सिर्फ जेरेंड लेगी, और कौन सी ऐसी वर्ब है जो अपने साथ दोनों ले सकती हैं, इन्फिनिटिव भी और जेरेंड भी। तो ये आप आज सिर्फ मुझे आपको ये समझाना था कि इन्फिनिटिव और जेरेंड होते क्या हैं। गाइस, अगर आपको इन्फिनिटिव और जेरेंड समझ आ गए हैं कि जब हम मेंटल वर्ब के बाद एक फिजिकल वर्ब को 2+V1 वाली फॉर्म में या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में यूज करते हैं एज अ नॉन फिजिकल एक्शन, उसको बोला जाता है इन्फिनिटिव और जेरेंड। और आप सबने बचपन से देखा है इनको यूज करते हुए, लेकिन कभी समझा नहीं है, आप समझाया नहीं गया आपको आज, लेकिन आप इसको समझ पाओगे। आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई लाइक टू कुक फूड, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट। ऐसे ऐसे आपने बहुत देखी हैं, लेकिन किसी ने बताया नहीं ये हैं क्या, लेकिन अब आप इनको कंट्रोल कर पाओगे। तो गाइस, समझ आ गया तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यस या नो। क्लियर हुआ आपको कि क्या होती हैं फिजिकल वर्ब्स और मेंटल वर्ब्स, और कैसे मेंटल वर्ब अपने साथ इन्फिनिटिव्स और जेरेंड्स यूज करती हैं टू क्रिएट अ सेंटेंस। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज शो मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स, या प्लीज राइट यस और नो इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो आई होप आपको समझने सीखने में मज़ा आया होगा, आपको यूजफुल लगी होगी। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट जाने से पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ गाइस, ये सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपको अपने बैंकिंग महापैक एग्जाम में दे रखी हैं, जिसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिलते हैं आपको इस कोर्स में। सो कम ज्वाइन अस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस एंड स्ट्रीमलाइन योर जर्नी विद अस। तो ये सही टाइम है शुरू करने का। फिर एग्जाम की नोटिफिकेशन के बाद देखोगे क्या क्या खरीदना है, क्या पढ़ना है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, बच्चे बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तो आज शुरू करो अपनी प्रिपरेशन, ताकि आप 3 महीने बाद जो एग्जाम दो वो आप 100% कॉन्फिडेंस से दो, ठीक है।
और गाइज अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID, hello@edutap.co.in. So that's it for this lecture guys. Thank you so much for your patience and for your receptiveness. I hope इससे आपको काफ़ी नए कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी, और आपको इंग्लिश में जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो भी आपका बूस्ट हुआ होगा. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, and I'm sure you will come out with flying colors. So God bless you all and happy learning to all of you. I'll see you again next week on Monday with next lecture of this session, and till then keep revising, keep working hard. So thank you and all the very best.